हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.2। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देन हमने डिस्कस किया था बेटा अगर nth टर्म फ्रॉम द लास्ट आपको फाइंड करना हो तो हम या तो m माइनस एन प्लस वन ये टर्म फाइंड आउट करें कि बिगनिंग से क्या होगी, ठीक है। और इसमें हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ए प्लस एम माइनस एन प्लस वन। तो ये तो हमारी बिगनिंग से ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर m माइनस एन प्लस वन क्या हो जाएगा, m माइनस वन ये कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास फॉर्मूला रह जाता है a प्लस एम माइनस वन एम माइनस एन इंटू डी अगर बिगनिंग से फाइंड आउट करने। देन आपको बताया था बेटा अगर आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना देते हैं तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर हम लिखते हैं l प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है बेटा, आप लास्ट वीडियो देख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करना। अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d the common difference and a and the nth term of the AP। तो पार्ट्स दे रखे हैं इसमें 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है a, d दे रखा है, n दे रखा है, आपको a n फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको a 8 फाइंड आउट करना है और a 8 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 7d। किस में पुट किया बेटा, हमारे पास जनरल टर्म होती है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर एन की जगह हमने 8 पुट कर दिया, ए प्लस 7d। ए आपको गिवन है 7 एंड डी भी आपको गिवन है 3। 7 प्लस 21 तो ए 8 मतलब 8th टर्म आपके पास आ गई है 28। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट इज ए एन इज 28। सेकेंड पार्ट देखेंगे हम। सेकेंड पार्ट में आपको ए गिवन है, एन गिवन है, एन nth टर्म गिवन है, ठीक है। ए 10 आपको गिवन है। ए 10 हम जनरल टर्म के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए प्लस 9d। यहाँ पर ए इज माइनस 18 9, डी आपको फाइंड आउट करना है एंड 10th टर्म इज 0। माइनस 18 आर एच एस में माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 9d। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9d इक्वल्स टू 18 d। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड, d आ गया यहाँ पर 2। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है बट यहाँ आपको डिफरेंस गिवन है, n गिवन है एंड nth टर्म गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जो चीज़ें हमें गिवन है बेटा उसमें लिखते रहेंगे। ए एन इज़ माइनस 5, ए ये है 18th टर्म तो यहाँ पर हो जाएगा 17 इंटू माइनस 3 माइनस 5 ए 17 इंटू 3 माइनस 51। अब जो ये माइनस 51 है एल एच एस में जाके प्लस हो जाएगा माइनस 5 प्लस 51 ए इक्वल्स टू 46। तो यहाँ पर हमें मिल गया ए इक्वल्स टू 46। फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा। फोर्थ पार्ट में बोला गया है कि आपको एन फाइंड आउट करना है। ए एन आपको गिवन है। फोर्थ पार्ट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर देखा बेटा ए एन फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे ए एन डी, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में आपको ए एन गिवन है 3.6, ए गिवन है माइनस 18.9, एन आपको फाइंड आउट करना है एंड डी आपको गिवन है 2.5। अब जो ये माइनस 18.9 आर एच एस में है एल एच एस में ले आएंगे प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5। अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे बेटा। 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा 22.5।
अब यहाँ देखो 2.5 जो है n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल्स टू n-1। यहाँ पर आ गया हमारे पास n-1, कैंसिल आउट हो रहा है डेसिमल से डेसिमल, एंड 25 9 जा 225, आप 5 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। n-1 इक्वल्स टू 9, तो n आ गया 9 + 1 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर हमें n मिल गया 10। फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको ए एन फाइंड आउट करना है, और n कितना गिवन है, 105। ए एन इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी। ए है 3.5, पुट कर देंगे। n की जगह बेटा 105, 105 - 1 इज़ 104 इंटू 0, डिफरेंस 0 है, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 0, एंड nth टर्म इज़ 3.5, तो यहाँ पर आपको 3.5 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द AP। AP आपको गिवन है 10 7 4, एंड आपको 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपको AN फाइंड आउट करना है। A 30th मीन्स 30th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। A + n-1 इंटू डी। ए बेटा यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज़ 10 + 30 - 1 इज़ 29। डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है यहाँ पर 7 - 10 इक्वल्स टू -3 इंटू -3 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 10 29 इंटू 3 87 माइनस है, तो 10 - 87 इज़ -77, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट में देखेंगे 11th टर्म ऑफ द AP इज़, आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर A11 इक्वल्स टू A + 10D। यहाँ AP गिवन है, AP में फर्स्ट टर्म है हमारे पास -3 + 10, डिफरेंस कितना होगा बेटा, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे A2 - A1 से। A2 इज़ -1/2 -3, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 + 3 = 5/2। डिफरेंस हमारे पास आ गया 5/2, कैंसिल आउट हो जाएगा 5, यहाँ मिल जाएगा -3 + 25 = 22, तो यहाँ A11 मिल गया 22। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है, इन दी फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ देखेंगे, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म आपको गिवन है। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट टर्म इज़ A1, थर्ड टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, A3 हम लिख सकते हैं A + 2D, ठीक है, A + 2D, और A + 2D आपको गिवन है 26, A + 2D = 26, एंड A आपको गिवन है यहाँ पर 2। बेटा A1 या A क्या है, फर्स्ट टर्म है, यहाँ पुट कर देंगे 2 + 2D = 26, 2D = 26 - 2 24, D आपके पास आ जाएगा 12, D 12 आ गया है, और ये क्या है, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A + D मीन्स 2 + 12 14। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है A2, A3 अगेन मिसिंग है, A4 आपको गिवन है, ठीक है बेटा। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। A2 = A + D, A + D आपको कितना गिवन है, 13। देन आपको फोर्थ टर्म गिवन है A4, A4 को हम कैसे लिखते हैं, A + 3D = 3। तो यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशंस मिल गई, इनको हम सॉल्व करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन को, तो उससे साइन चेंज हो जाएंगे, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, D - 3D इज़ -2D, 13 - 3 इज़ 10, तो D आपको मिल गया 10/-2 इज़ -5। तो यहाँ पर आपको D -5 मिल गया बेटा, आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। पुट D = -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास A + D = 13,
ए -5 13, ए इक्वल्स टू 18। यहाँ आपको ए मिल गया 18, तो फर्स्ट टर्म इज 18 एंड थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। A3 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? a प्लस 2d, a कितना है 18 प्लस 2, d इज -5, 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर हमें थर्ड टर्म मिल गई 8। देन थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में आपको a गिवन है, a इक्वल्स टू 5, आपको फाइंड करना है A2 A3, A4 आपको गिवन है, ठीक है। तो a हमें मिल गया 5, A4 से हमें क्या मिल जाएगा बेटा? A4 हम लिख सकते हैं A4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, आपको गिवन है 9 1/2। 9 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू 18, 18 प्लस 1 19/2। अब ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है जिसमें हम a इक्वल्स टू 5 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 पुट कर दिया, 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। d हमें फाइंड आउट करना है, 5 LHS में प्लस 5 है, RHS में जाके -5 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 3d, 19 माइनस 2 इज़ 9/2। यहाँ पर बेटा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, कैंसिल आउट हो जाएगा। d इज़ 3/2। यहाँ से हमें d 3/2 मिल गया है और हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 इक्वल्स टू a प्लस d, a गिवन है 5 प्लस d इज़, अभी हमने फाइंड आउट किया बेटा 3/2, यहाँ से हमें मिल जाएगा 13/2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, यहाँ बच गया 1। तो क्वोशंट हमारे पास है 6, रिमाइंडर इज़ 1, 6 1/2। सेकेंड टर्म हमें मिल रही है 6 1/2। थर्ड टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, A3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, a प्लस 2d। a हमारे पास है 5 प्लस 2, डिफरेंस इज 3/2, तो थर्ड टर्म आ गई हमारे पास 8। तो यहाँ पर हमें मिल गया है 6 1/2 एंड यहाँ पर हमें मिल गया है 8। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में आपको बोला गया है यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज -4। फोर्थ में आपको बोला गया है a इक्वल्स टू -4, A2 आपको फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है, A4 फाइंड आउट करना है, A5, A6 आपको गिवन है। A6 इक्वल्स टू 6 मीन्स 5a प्लस 5d। a कितना है बेटा? -4, फर्स्ट टर्म इज -4 गिवन है, तो -4 प्लस 5d 6, -4 RHS में माइनस में है, LHS में आके प्लस हो जाएगा 5d। 5d इक्वल्स टू 10 एंड d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। d आपको मिल गया यहाँ पर 2, तो आप सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म कैसे होगी? यहाँ पर -4 प्लस 2 इज -2। थर्ड टर्म A2 प्लस d, A2 प्लस d इज 0। A4 क्या हो जाएगा? A3 प्लस d, 0 प्लस 2 इज 2। A5 इज 2 प्लस 2 इज 4। अब बेटा यहाँ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको बोला गया है कि फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है ही नहीं, यहाँ पर आपको सेकेंड टर्म गिवन है। A1 आपको फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड करना है, A4, A5, A6 आपको गिवन है। फिफ्थ पार्ट में A1 आपको फाइंड करना है, A2 इक्वल्स टू a प्लस डी गिवन है 38, A6 आपको गिवन है, A6 इक्वल्स टू a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। अगेन बेटा आपको लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं आपको फर्स्ट एंड सेकंड, इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। d माइनस 5d इज -4d, 38 प्लस 22 इज 60। यहाँ पर d आपको मिल जाएगा 60 बाई -4 इज -15। आपको बेटा d मिल गया है, a आपको पता है, A2 A1 आपको कितना मिल गया है यहाँ पर
अभी नहीं मिला, अभी सिर्फ हमें डी मिला है, तो हमें इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा. पुट डी इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस डी इक्वल्स टू 38. a आपको फाइंड आउट करना है, d इज -15, 38. a इक्वल्स टू 38 प्लस 15, 53. अब बेटा आपको जब a एंड d पता है तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं a3. a3 हो जाएगा a2 प्लस d. a2 हमारे पास कितना है 38, -15 इज 23. फोर्थ टर्म a3 प्लस डी. आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप a प्लस 3d बेटा ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. a3 हमारे पास कितना है 23, -15 18, 8. a फिफ्थ मीन्स फिफ्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. हम लिख सकते हैं a4 प्लस डी. a4 हमारे पास है 8, -15 इक्वल्स टू -7. ये बेटा 0 है, ठीक है, 0 8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ द AP. आपको AP गिवन है 3, 8, 13, 18. और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 78 इस AP की कौन सी टर्म है. तो 78 को बेटा हम क्या लेने वाले हैं AN. हमने लेट कर लिया कि ये क्या है nth टर्म है. nth टर्म इज 78. A क्या है यहाँ पर 3 गिवन है फर्स्ट टर्म. D हमें फाइंड आउट करना है. D हम कैसे फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1, क्योंकि यहाँ क्लियरली गिवन है कि ये AP है. 8 - 3 इक्वल्स टू 5. जनरल टर्म लेते हैं. जनरल टर्म इक्वल्स टू A प्लस n - 1D इसमें पुट कर देंगे. AN इज 78, A इज 3. हमें n ही फाइंड आउट करना है बेटा, कौन सी टर्म इस AP की 78 है. डिफरेंस इज 5. सॉल्व करेंगे इसे. 3 प्लस 5n -5 78. 3 - 5 इज -2 प्लस 5n. -2 बेटा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा. 78 प्लस 2, 78 प्लस 2 इज 80 इक्वल्स टू 5n. n हो जाएगा 80/5, ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा n इक्वल्स टू 16. n इक्वल्स टू 16. दैट मीन्स 16th टर्म ऑफ द AP इज 78. नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे पहले हम. यहाँ पर पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स आपको n फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. 7, 13, 19, 205. तो यहाँ बेटा लास्ट टर्म इज 205 एंड nth टर्म इज ऑल्सो 205. A कितना है 7. D हम फाइंड आउट करेंगे. 13 - 7 इज 6 एंड nth टर्म इज 205. जनरल टर्म के फॉर्मूले में हम पुट करने वाले इसको AN इक्वल्स टू A प्लस n - 1D. यहाँ पर है 205. A इज 7. n आपको फाइंड आउट करना है. डिफरेंस इज 6. 7 प्लस यहाँ पर बेटा आप इसको ब्रैकेट ओपन ना करके हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ऐसे लिख देंगे n - 1 इंटू 6 205. अब इस 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे. 205 - 7 और यहाँ लिखेंगे n - 1 इंटू 6. 205 - 7 इज 198. अब जो ये 6 मल्टीप्लीकेशन में है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड n - 1. 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा. 6 3 8. n - 1 इक्वल्स टू 33. n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 इक्वल्स टू 34. n हमारे पास आ गया 34. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 34. इसका सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में आपको ये AP गिवन है. यहाँ पर A है 18. डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे
15 1/2 इज 13 1/2 माइनस 18, एलसीएम लेंगे 31 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5/2, डिफरेंस आ गया हमारे पास माइनस 5/2. देन nth टर्म इज माइनस 47, जनरल टर्म में पुट करेंगे. यहाँ पर a है हमारे पास 18 प्लस n-1 इंटू माइनस 5/2 एंड nth टर्म इज माइनस 47. 18 यहाँ पर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा. अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे बेटा. माइनस 47 माइनस 18 इज माइनस 65. RHS में है n-1 इंटू माइनस 5/2. अब देखो बेटा यहाँ माइनस 65 है और ये माइनस 5/2 है. दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस 2/5 n-1. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 5 से हम कैंसिल आउट कर देंगे. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. 13 इंटू 2 26 एंड n इक्वल्स टू 27. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी हमारे पास 27. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852 कि जो माइनस 150 है इस AP की टर्म है या नहीं है, वो हमें चेक करना है. ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे AP तो गिवन है, AP गिवन है तो फर्स्ट टर्म इज 11. बेटा जब आपको AP गिवन नहीं होता तो चेक करना होता है आपको कि AP है या नहीं है. डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, 8 माइनस 11 माइनस 3 एंड माइनस 150 क्या लेट करेंगे यहाँ पर कि ये nth टर्म है. चेक करेंगे बेटा, अगर हमें n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा दैट मीन्स ये कोई टर्म है, अदरवाइज नहीं. an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, a11 n-1 d इज माइनस 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस 150. माइनस 150 11 माइनस 11 हो जाएगा, n-1 इंटू माइनस 3. माइनस 150 माइनस 11 इज माइनस 161 और जो ये माइनस 3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है n-1 के साथ, यहाँ आके आ जाएगा डिवाइड में. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. अब ये देखो बेटा कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, ये जो माइनस 1 है इधर आके क्या हो जाएगा, +1. एलसीएम लेंगे 161 प्लस 3 n और यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 164/3 और ये बेटा कैंसिल आउट नहीं हो रहा. 3 5 ज़ा 15 तो 14 तो टेबल में नहीं आता. ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 164/3. बट n क्या होना चाहिए, बट n मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. सो हम कह सकते हैं माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP. और क्या AP है हमारे पास, 11 8 5 2 एंड सो ऑन. तो माइनस 150 बेटा इस AP की टर्म नहीं है क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन में आया है. ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फाइंड करनी है 31st टर्म एंड आपको गिवन है 11th टर्म एंड 16th टर्म. A11 को हम लिखेंगे a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 एंड 16th टर्म इज 73. इसको हम लिखेंगे a प्लस 15d. यहाँ 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड. 2 लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं. फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे. 10 माइनस 15 इज माइनस 5d. 38 माइनस 73 इज माइनस 35. डी हमें मिल जाएगा 7. D7 मिल गया. A फाइंड आउट करना है. पुट D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट इज A प्लस 10D इक्वल्स टू 38. 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38. A 38 माइनस 70. 38 माइनस 70 इज माइनस 32. अब बेटा यहाँ पर हमें A मिल गया है
डी मिल गया है, तो इससे हम 31st टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। 31st टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 30d, a इज -32 and d is 7. -32 plus 210 equals to 178. A31 means 31st term is 178. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50 टर्म्स है, इन विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, थर्ड टर्म गिवन है 12, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। यहाँ आपको गिवन है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म कौन सी है यहाँ पर, 50th टर्म, क्योंकि बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, तो लास्ट टर्म है यहाँ पर 50th टर्म, और इसको हम लिख सकते हैं a50 इक्वल्स टू a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। यहाँ से बेटा आपको दो इक्वेशंस मिल रही हैं, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 एंड a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a8 एंड d2, a8 d2। देन आपको फाइंड करनी है यहाँ पर 29th टर्म, a29 इक्वल्स टू a प्लस 28d। a है 8 एंड d इज 2। 28 इंटू 2 56, 8 प्लस 56 इज 64, तो यहाँ पर 29th टर्म इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। यहाँ पर आपको गिवन है a3 एंड a9 मीन्स थर्ड एंड 9th टर्म। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। सॉल्व करेंगे बेटा, फर्स्ट सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। -60 इक्वल्स टू 12, तो d आ गया यहाँ पर -2। इस -2 को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, वहाँ से हमें a मिल जाएगा, a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 एंड डिफरेंस इज -2 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से हमें a मिल गया 4 प्लस 4 इज 8, a8 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला गया, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें फाइंड करना है कि कौन सी टर्म 0 है, तो हम यहाँ लेट कर लेते, लेट an इक्वल्स टू 0। ठीक है, जनरल टर्म में पुट कर देते an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म इज 0, a हमें 8 मिल गया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी -2। अब जो ये 8 है बेटा, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, -8 एंड -2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ के डिवाइड, कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 4 एंड n की वैल्यू होगी 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ देखो बेटा, जो n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, दैट मीन्स ये कौन सी टर्म है, 5th टर्म है, हेंस द 5th टर्म of the AP is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो यहाँ जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं A17th, जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे A10 प्लस 7 एंड 17th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16d।
16 कैसे आता है बेटा, n-1 से आ रहा है। a प्लस 10th टर्म इज 9d प्लस 7, आप इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस 16d, यहाँ पर a है माइनस a हो जाएगा, 9d है माइनस 9d हो जाएगा इक्वल्स टू 7, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज 7d इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से dt आपको वैल्यू मिल रही है 7/7 इक्वल्स टू 1। और यहाँ क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, एंड d इज कॉमन डिफरेंस विच इज 1। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द nth टर्म will be 132 more than 54th टर्म। 54th टर्म से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, an, वो 132 ज़्यादा है किससे, 54th टर्म से, तो यहाँ लिखेंगे a 54। जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस 53 इंटू डी प्लस 132। अब यहाँ देखना बेटा, फर्स्ट टर्म इज 3, तो a कितना है यहाँ पर 3 है, एंड डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, 15 माइनस 3 इज 12, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म पुट कर देंगे यहाँ पर, a इज 3 प्लस n-1 d इज 12, यहाँ पर भी पुट करेंगे a 3, 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, मिलेगा हमें यहाँ n-1 इंटू 12, 53 इंटू 12, 53 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट 636 प्लस 132, 636 प्लस 132 इज 768। यहाँ जो 12 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, RHS में आके डिवाइड हो जाएगा, n-1, 12 6 ज़ा 72 आ जाएगा, 12 4 ज़ा 48, तो n आ जाएगा 64, जो ये -1 था RHS में जाके +1 हो जाएगा 65। मीन्स जो 65th टर्म है, तो यहाँ पर nth क्या है, 65th टर्म विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। और इसमें आप पुट करके बेटा आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस तो क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। वट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो यहाँ 2 AP है बेटा, 2 AP में क्या है, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, और जो उनकी 100th टर्म है उनका डिफरेंस है 100, एंड देन आपको फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म ये है AP1 एंड यहाँ पर ले लेते हैं AP2। AP1 की फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं A1, AP2 की फर्स्ट टर्म इज A2। डिफरेंस क्या है यहाँ पर D, और AP2 में भी डिफरेंस क्या है, D। अब 100th टर्म ऑफ द फर्स्ट AP, यहाँ पर 100th टर्म हम फाइंड आउट करते हैं, तो हो जाएगा A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस 99D। ये तो हमारी 100th टर्म होगी फर्स्ट AP की। सेकेंड AP की बेटा 100th टर्म क्या होगी, A100, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज A2, एंड डिफरेंस सेम है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का ही डिफरेंस क्या है, सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा A2 प्लस 99D, A100, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोला गया है जो इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट AP की 100th टर्म एंड सेकेंड AP की 100th टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज 100। तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1 प्लस 99D, ये फर्स्ट टर्म की 100th टर्म है, माइनस सेकेंड AP की 100th टर्म, यहाँ आ गया 100। इसको सॉल्व करेंगे, A1 प्लस 99D, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे,
यहाँ 99D माइनस का, यहाँ प्लस का, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 का डिफरेंस आ गया हमारे पास 100। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इनकी जो 1000th टर्म है उनका डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट AP की जो 1000 टर्म है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स, तो फर्स्ट AP की जो 1000 टर्म है उसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस, और ये कैसे आया बेटा, A1000 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n हमारे पास है 1000, तो 1000 माइनस 1 इज 999। ये तो फर्स्ट AP की 1000 टर्म है। सेकेंड AP की 1000 टर्म हो जाएगी A2 प्लस 999D, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाद, माइनस के बाद जितने भी ब्रैकेट है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। A2 हो जाएगा माइनस 999D हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिला, A1 माइनस A2। और देख सकते हैं बेटा A1 माइनस A2, इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। A1 माइनस A2 कितना आया, 100, तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, मीन्स उनकी 100th टर्म का भी डिफरेंस 100 है एंड 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। इसमें यहाँ पर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर्स बोले बेटा। 3 डिजिट्स नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 100 से 999 तक। बट यहाँ पर आपको कौन से नंबर कंसिडर करने हैं, विच आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो बेटा 100 से स्टार्ट हुआ, 100 के बाद आया 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन। अब यहाँ से देखना है इसमें डिविजिबल बाय 7 कौन सा है, 100 है नहीं, 101 नहीं, 102, 103, 104 नहीं, 105 डिविजिबल है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 इज़ 105। और उसके बाद आपको बताया था बेटा 7 आप ऐड करते जाएंगे, 112, 119, 126 एंड सो ऑन। अब हम लास्ट टर्म भी फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट टर्म देखो बेटा ये है 999, देन है 998। आपको चेक करते जाना है इसमें से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 999 डिविजिबल नहीं है, 998 भी नहीं है, 997, 996, 995, 990, 94। ठीक है, तो आपको डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पर 994 इज़ डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म भी मिल रही। तो ये हमें देखो AP मिल गया एक, जिसमें फर्स्ट टर्म इज़ 105 एंड डिफरेंस इज 7 एंड लास्ट टर्म इज़ 994। ठीक है, ये तो हमें मिल गया यहाँ पर AN इक्वल्स टू 994। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स, मीन्स आपको यहाँ पर N फाइंड आउट करना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला लेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, एंड यहाँ पर AN है आपके पास 994, A इज़ 105 प्लस N आपको फाइंड आउट करना है एंड डिफरेंस इज 7। 994, 105 यहाँ पर प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। N माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, ये हो जाएगा 889। अब जो ये 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड। 7 1 ज़ा 7, यहाँ आ गया 18, 7 2 ज़ा 14, 49, 7 7 ज़ा 49। तो N माइनस 1 इज़ 127। इसको हम साइड चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, N इज़ 127 प्लस 1 128। तो कितनी ऐसी डिजिट्स हैं, कितनी ऐसी 3 डिजिट नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 7, तो है वो है 128। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा कुछ ऐसा ही है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, लाइज बिटवीन 10 एंड 250। अब देखो 10 एंड 250 के बीच में जो नंबर्स है 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पर अच्छा 10 क्या इंक्लूड होगा, यहाँ पर बिटवीन बोला गया है तो 10 इज़ नॉट इंक्लूडेड, और यहाँ पर 250 इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, क्योंकि बिटवीन बोला गया है। तो 250 से पहले 249 आता है, 248 आता है, 247 आता है। तो आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर देखना है एंड लास्ट का एक ऐसा नंबर देखना है विच इज़ मल्टीपल ऑफ 4।
11 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, 12। यस, यहाँ से हमें फर्स्ट नंबर मिल गया, 12 इज़ मल्टीपल ऑफ 4। इसमें 4 ऐड करते रहेंगे, हमें 2-3 टर्म्स और मिल जाएगी। सारी टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट टर्म 249 तो बेटा डिविजिबल 4 नहीं, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 248 यस मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहाँ से हमें एक AP मिल रही जिसमें फर्स्ट टर्म इज 12, डिफरेंस कितना है 16 - 12 इज 4 एंड nth टर्म इज 248। अगेन यहाँ पर आपको हाउ मैनी मीन्स आपको n फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो 4 एंड 10 एंड 250 के बीच में आ रहे हैं, बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो बेटा बिटवीन एंड फ्रॉम का ध्यान रखना है। बिटवीन मीन्स 10 एंड 250 इज नॉट इंक्लूडेड, ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो यहाँ देखते हैं जनरल टर्म इज an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an इज 248, a इज 12 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, d इज 4। 248 - 12 यहाँ आ जाएगा n - 1 इंटू 4। 248 - 12 इज 236। 4 वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 एंड 4 9 ज़ा 36 इक्वल्स टू n - 1। n - 1 इक्वल्स टू 59 एंड n इक्वल्स टू 60। ऐसे कितने नंबर्स है बिटवीन 10 एंड 250 जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं? तो ऐसे नंबर्स है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आपको n फाइंड आउट करना है, आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। यहाँ पर 2 AP आपको गिवन है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फर्स्ट AP एंड सेकेंड AP। फर्स्ट AP आपको गिवन है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। सेकेंड AP में आपको टर्म्स गिवन है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल है। इन दोनों में जो nth टर्म है वो इक्वल होगी। ठीक है, अब nth टर्म देखते हैं हम। nth टर्म हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर डिफरेंस फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। a इज 63, डिफरेंस इज 2 और यहाँ पर nth टर्म कितनी हो जाएगी जिसको हम डिनोट करते हैं an से। 63 प्लस n - 1 इंटू 2। सेकेंड AP में बेटा फर्स्ट टर्म इज 3, डिफरेंस 10 - 3 इज 7 एंड nth टर्म, यहाँ पर भी nth टर्म लिख देते हैं। nth टर्म इक्वल्स टू an 3 प्लस n - 1 d इज 7। अब यहाँ पर बोला गया बेटा n की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों जो nth टर्म है वो इक्वल हो। तो सबसे पहले तो हम इक्वल लिख देते हैं इनको। 63 प्लस n - 1 इंटू 2, 3 प्लस n - 1 इंटू 7। तो ये दोनों nth टर्म जो है वो इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या है इसको सॉल्व करेंगे। अब 63 प्लस 3 है, यहाँ पर आके -3 हो जाएगा, प्लस n - 1 इंटू 2 और ये n - 1 इंटू 7 यहाँ पर आएगा, तो माइनस n - 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 63 - 3 60, n इंटू 2 2n - 2 माइनस n इंटू 7 -7n माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 2n - 7 इज -5n, यहाँ पर 60 है, -2 प्लस 7 इज +5 0। 60 प्लस 5 इज 65, -5n इक्वल्स टू 0। 5n को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, साइड चेंज कर सकते हैं। 5n इक्वल्स टू 65, n इक्वल्स टू 65/5 13। तो यहाँ पर जो 13th टर्म्स है दोनों AP की, वो दोनों क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। यहाँ पर थर्ड टर्म दे रखी है A3,
जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। एंड द सेवन्थ टर्म, जो सेवन्थ टर्म है, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, जो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो a7 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 60, फिफ्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। a प्लस 60 यहाँ पर आ जाएगा -a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 माइनस 4d इज 2d इक्वल्स टू 12, और d आपको यहाँ से मिल गया 12/2 6। d आपको 6 मिल गया। अब इस d को 6 को जो मिला है इसमें फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, इसको फर्स्ट ले लेंगे हम। पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, तो यहाँ पर a प्लस 2 इंटू 6 16, a 16 माइनस 12 इज 4। अब देखो बेटा, d आपके पास है, a4 है आपके पास, मीन्स फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है। आप ap लिख सकते हैं। ap कैसे होगा? फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस d 10 प्लस d 16 प्लस d 22। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड AP हमें मिल गया है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो यहाँ पर बेटा आपको लास्ट टर्म से फाइंड करनी है 20th टर्म। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में 2 फॉर्मूलेज बताए थे, कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, सबसे पहले तो मैं आपको मेथड बता देती हूँ बेटा। यहाँ पर a क्या है? 3 है, d कितना है? 5 है, एंड लास्ट टर्म इज 253। पहले तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज़ 3, n हमें नहीं पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वही हमें फाइंड करना है यहाँ पर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 253 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ पर मिल गया हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 5 n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया 50, n माइनस 1 इक्वल्स टू 50 एंड n मिल गया 51। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल रही है 51। ये तो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, और हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें बिगनिंग से कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? तो उसके लिए हम क्या करते थे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 51, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये तो लास्ट से है, बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी? तो वो हम देखते थे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस लास्ट से कितनी है? 20 प्लस 1, तो ये क्या है? टर्म आ जाएगी कहाँ से? फ्रॉम द बिगनिंग। कि लास्ट से तो कितनी टर्म है? 20th टर्म है। बिगनिंग से कितनी टर्म है? 51 प्लस 1 52, 52 माइनस 20 इज 32। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट एंड 32th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग फाइंड करेंगे। a32 क्या हो जाएगा? a प्लस 31 d। a कितना है हमारे पास? 3, a is 3, 31 and d is 5। 3 प्लस 155 158। तो ये है हमारी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। एक मैंने आपको और फॉर्मूला बताया था बेटा, अगर आपको 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला था l प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और जो डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं। l इज़ 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस 5
253 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 19 इंटू -5, यहाँ आ जाएगा 253, 19 इंटू -5 इज -195 और इसको माइनस करेंगे, देखो बेटा आंसर 158। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। फोर्थ टर्म एंड 8th टर्म का सम है 24 और 4th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D। 8th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D इज 10D इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रही है, इसमें से बेटा आप 2 कॉमन ले सकते हैं। A प्लस 5D 24, तो यहाँ पर A प्लस 5D हो जाएगा 12। जो ये 2 है RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। 6th एंड 10th टर्म इज 44। A6 प्लस A10 आपको दे रखा है 44 एंड A6 सिक्स टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D एंड 10th टर्म को लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। A प्लस A 2A, 5 प्लस 9 14D इक्वल्स टू 44। यहाँ से बेटा आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। यस बेटा 2 कॉमन ले लेंगे। A प्लस 7D इक्वल्स टू 44 है ना, तो डिवाइड होके 22 हो जाएगा। A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल रही है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास A प्लस 5D 12 एंड सेकेंड वन इज A प्लस 7D इक्वल्स टू 22। फर्स्ट एंड सेकेंड इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 5 माइनस 7D इज -2D, 12 माइनस 22 इज -10 एंड D हमारे पास आ जाएगा 5। इस D को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। पुट D इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस 5 D इज 5 इक्वल्स टू 12। यहाँ आ जाएगा A प्लस 25 इक्वल्स टू 12 और यहाँ A मिल जाएगा आपको -13। 12 माइनस 25 इज -13 एंड यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट 3 टर्म्स A1 क्या हो जाएगा बेटा, A कितना मिला आपको -13। A2 A1 प्लस D -13 प्लस 5 इज -8। A3 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, A2 प्लस D -8 प्लस 5 इक्वल्स टू -3। देखो बेटा A3 आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो A प्लस 2D या फिर A2 प्लस D प्लस D ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट 3 टर्म्स मिल रही है -13, -8 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। स्टार्टिंग में उसे सैलरी कितनी मिल रही है, ₹5000 मिल रही है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ईच ईयर, और हर साल जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ₹200। मतलब पहले साल कितना है 5000, देन 5200, देन 5400 एंड सो ऑन, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। आपको बताना है 7000 कब पहुँचेगी। देखो यहाँ पर AP फॉर्म हो रही है। AP में फर्स्ट टर्म क्या है 5000 है, डिफरेंस इज 200 एंड देखो लास्ट टर्म आपसे पूछा गया है कि 7000 कौन से ईयर में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करना है एंड nth टर्म इज 7000। जनरल टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A प्लस n-1 इंटू D। 7000 A इज़ 5000 प्लस n-1 आपको n फाइंड आउट करना है, D इज़ 200। 7000 5000 को LHS में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5000 n-1 इंटू 200। 7000 माइनस 5000 इज़ 2000
अब जो ये 200 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा n-1, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, n-1 इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10 + 1 मीन्स 11th ईयर में जो उसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 7000। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हेंस इनकम रीच्ड 7000 इन 11th ईयर। 11th ईयर में कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है राम ट्रली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में उसने कितना सेव किया है, ₹5, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। तो यहाँ 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6.75 एंड सो ऑन, आपको 1.75 ऐड करते जाना है तो AP बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ AP बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म इज़ 5, D कितना हो जाएगा 1.75। तो यहाँ तक तो हमें ये पता चल गया। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, लास्ट क्वेश्चन की तरह है। ये AP इंक्रीज होते होते मतलब इसकी एक टर्म कितनी हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि वो कौन सी टर्म है, कौन से वीक में 20.75 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको n फाइंड आउट करना है एंड nth टर्म इज 20.75। an इक्वल्स टू a प्लस n-1d 20.75, a यहाँ पर है 5 प्लस n-1, d इज़ 1.75। अब जो ये 5 है LHS में आके हो जाएगा माइनस और RHS में n-1 इंटू 1.75। 20.75 माइनस 5 इज़ 15.75। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, n-1। इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज 175 9 जा होता है 9। तो n आ जाएगा n9 + 1 10। मीन्स जो यहाँ पर फाइंड n है तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी, 10। तो कौन से वीक में उसकी सेविंग्स 20.75 हो जाएगी, दैट मीन्स 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 20.75।